श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, राम नाम की महिमा सब जानते हैं, किंतु ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनको विश्वास होता है। और जिनको विश्वास हो गया उनके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं, वह जो चाहे वह पा सकते हैं। क्योंकि इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जिसे नाम से पाया ना जा सके। उसके लिए नाम महाराज की शरण में तो जाना ही पड़ेगा। बिना शरण में जाए अनुभव कैसे होगा। जीव को तारने के लिए नाम जितना सुलभ कलिकाल में है, और उसके अलावा और कुछ भी नहीं। नाम की महिमा तो नाम ही भी नहीं बता सकते, अर्थात भगवान राम भी अपने नाम की महिमा को नहीं बता सकते। नाम जपते जपते न जाने कितने महापुरुष संत अजर अमर हो गए। नाम में केवल श्रद्धा और विश्वास, पूरी निष्ठा भाव की जरूरत है। पहले आपको नाम का ध्यान करना है, फिर नाम महाराज आपका ध्यान रखेंगे। अभी तक जितने लोगों की कथा गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल में आपने सुनी, उन्हें केवल नाम पर ही भरोसा था। भाव के साथ जपा तो उनका पूरा जीवन बदल गया। हम और आप भी ऐसा क्या नहीं कर सकते? जरूर कर सकते हैं। अब लोगों द्वारा यह सवाल पूछा जाता है कि कितना नाम जपे कि जीवन में बदलाव आ जाए। तो भाई, यह दास कहना चाहता है कि आप निरंतर नाम जप करते रहिए। जैसे ही प्रारब्ध का नाश हो जाएगा, आपका भाग्योदय होकर रहेगा। आज जो कथा यह दास आप लोगों को सुनाने जा रहा है, वह असम से सुरेश जी ने भेजी है। इस कथा को सुनकर आप समझ जाएंगे कि नाम महाराज कितनी जल्दी आपके कष्टों से आपको मुक्त कर देते हैं। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। उससे पहले जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलते रहें। और साथ ही अगर आपको राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी और वृंदावन से जुड़ी सच्ची प्रेरणादायक कथाओं का आनंद लेना है, तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात को जरूर सब्सक्राइब कर लें। गुरुजी, मेरा नाम सुरेश है। मैं एक बिहारी परिवार से हूँ और असम में रहता हूँ। गुरुजी, आप जो निस्वार्थ भाव से हम जैसे लोगों की सेवा कर रहे हैं, सच में विश्वास नहीं होता। इस कलयुग में आपके जैसा निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले बहुत कम लोग हैं। जहाँ बात बात पर केवल रुपए देने के लिए बोलकर लोग ठगी का काम कर रहे हैं, वहाँ यह सेवा। गुरुजी, आपको कितना भी धन्यवाद कहूँ, यह बहुत कम होगा। गुरुजी, मैं आज अपने जीवन की सच्ची घटनाएं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसे आजकल के दौर में सभी लोग उससे गुजर रहे हैं। गुरुजी, मैं पहले मानता था कि यह जीवन तो केवल मस्ती करने के लिए मिला है, जिसके चलते मैं दोस्तों के साथ मछली, अंडे और मांसाहार का सेवन करके पार्टी करता था। किसी लड़की को देखकर मेरे दोस्त लोग जब कमेंट करते थे तो मैं भी बहुत हंसता था और मजे लेता था। लेकिन जीवन में शांति नहीं थी। सिर्फ 2 दिन खुश रहता और 5 दिन नकारात्मक विचार घेरे रहते। अपने काम में भी मन नहीं लगता था। भविष्य को लेकर इतना चिंतित हो जाता था कि डर डर के जीवन जीने लगा। मेरा क्या होगा? मैं कैसे इस जीवन को जीऊंगा? गुरुजी, मैं इतना कमजोर हो गया था कि किसी छोटी सी बात को सुन लेता तो मुझे डर लगता और मैं परेशान हो जाता। मैं पसीने से पूरी तरह से भीग जाता था। सोचता था, औरों की तरह मैं निडर क्यों नहीं हुआ? बेफिक्र होकर जिंदगी को क्या नहीं जिया जा सकता है? गुरुजी, हालात ऐसे हो गए कि ज़्यादा सोचने के कारण मुझे सीवियर डिप्रेशन हो गया और मैं अपने आप को पागल मानने लग गया। गुरुजी, जब हालात एकदम मेरे बस के बाहर हो गए तो मैं बिस्तर पर रहने लगा और बाहर निकलने से मुझे डर लगता था। मैंने सोच लिया कि मेरा मरना तो अब तय है। बिस्तर पर यही सोच के रोता, क्या जिंदगी थी, क्या बन गई। गुरुजी, आपको बता दूं कि पहले मैं हनुमान जी की पूजा करता था। हर मंगलवार और शनिवार को मंदिर जाया करता था। मैं बिस्तर पर हनुमान जी से कहता, हे प्रभु, हे प्राणनाथ, क्या आप कुछ नहीं कर सकते अपने इस भक्त के साथ? आप सभी पर तो कृपा करते हैं, तो मुझ पर भी करिए, जिससे मेरा उद्धार हो सके। मुझे केवल आपका ही सहारा मेरे प्रभु। दया करो मेरे प्रभु। गुरुजी, कुछ दिन मुझे ऑनलाइन एक मनोचिकित्सक मिल गए। उसने CBT कोर्स कराया। 1 महीने के बाद मैं सामान्य हो गया, लेकिन जीवन में शांति नहीं थी। कहीं ना कहीं फिर से उसी सोच में जाने लगा।
मैं फिर से डर गया। सोचा कि ये परेशानियां तो मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रही। गुरुजी, मैं अपने घर रामचरितमानस को लेकर आया और रोज 1-2 पेज पढ़ने लगा। सोचा इससे हनुमान जी खुश हो जाएंगे और मुझ पर कृपा करेंगे। इसके साथ ही मैं राम नाम के बारे में यूट्यूब पर देखते देखते गुरुजी, मुझे आपका चैनल गोकुल भवन अयोध्या दिख गया और एक के बाद एक चैनल के सारे वीडियो मैंने देख डाले और सोचा जब सबके जीवन में कल्याण हो रहे हैं तो मेरा भी होगा। तभी वीडियो के डिस्प्ले पे मुझे आपका नंबर दिखाई दिया और एक दिन मैंने आपको कॉल किया। गुरुजी, आपने एक एक करके मेरी सारी बातें सुनी और आपने कहा हमारे जीवन में जो भी कष्ट आते हैं वह हमारे पूर्व जन्म के पापों के कारण ही आते हैं। तुम केवल सीताराम नाम का जप करो, इससे सब ठीक हो जाएगा। कलयुग सिर्फ नाम आधारा है, नाम जप से तुम सब कुछ पा सकते हो। आपने कहा तुम क्या पाठ करते हो मुझे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन नाम जप सर्वोपरि है। तुम नाम जप करो। और गुरुजी, आपके बताए गए नियम के अनुसार मैं रोज सुबह 5 बजे उठकर अपना नाम जप मैंने शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद गुरुजी, मुझे नाम जप में आनंद आने लगा, लेकिन यह आनंद ज़्यादा दिन नहीं रहा। कुछ दिन बाद यह आनंद गायब हो गया। तो गुरुजी, मैंने आपसे पूछा तो आपने कहा कि प्रभु चाहते हैं कि अब तुम अपने आप से मेहनत करके उस आनंद को पाओ। गुरुजी, बीच बीच में तो नाम जपने के दौरान नकारात्मक विचार आने लगे, नकारात्मक सपने आने लगे जिनके बारे में मैंने कभी सोचता नहीं था, वो सब मुझे दिखने लगे। अब नाम जप नहीं होगा, मैं ये सोचने लगा। तभी गुरुजी आपसे बात की तो आपने कहा कुछ भी हो जाए तुम नाम जप बंद मत करना। आपकी बातें मानते हुए मैं रोते रोते नाम जप अकेले में चिल्ला चिल्ला कर करने लगा, पर बंद नहीं किया। कितना भी बुरा लग रहा था पर नाम जप मैंने बंद नहीं किया। आपने कहा था कि मैंने तुमको अस्त्र और विधि दोनों दे दी, अब तुम कैसे लड़ो ये तुम पर निर्भर करता है। गुरुजी, आज नाम जप करते हुए 6 महीने हो गए और आज ये हालत है कि मेरे अंदर से भय, चिंता, जो भी मानसिक बीमारी थी वो सब नाम महाराज की कृपा से पूरी तरह से दूर हो गई। अब जीवन में भविष्य को लेकर कोई चिंता नहीं। अब हर पल प्रभु मेरे पास हैं ऐसा महसूस करता हूँ और अपने आप से बोलता हूँ प्रभु है ना, सब देख लेंगे। मेरा काम तो केवल नाम जपना है। आज भी परिस्थितियाँ खराब आती हैं पर अंदर से मन एकदम शांत रहता है। गुरुजी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ कि जो आपने मेरे जीवन को नामदान से मुझे जीवन का सही ढंग से जीने की कला सिखा दी। अब मैं पूरी तरह से शाकाहारी हूँ। ऐसा कोई भी काम नहीं करता जो आपने जिसके लिए मुझको परहेज के लिए बोला था, मैं वो सब मानता हूँ जो आपने कहा था। और लड़की को देखकर मेरे मन में अब बहन की भावना आती है। वाह, यही तो जीवन है। गुरुजी, अब मुझे सिर्फ प्रभु की चाहत है। मरने के बाद मैं उनके पास चला जाऊंगा, यही सोचकर मैं बहुत खुश होता हूँ। गुरुजी, ऐसे हम जैसे लोगों को सही रास्ता पर लाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। जय जय सीताराम। भाइयों बहनों, आपने देखा जब आपका विश्वास और भाव मजबूत होता है तो नाम महाराज की कृपा आप पर होकर रहती है। आप निरंतर नाम जप करते रहिए, आप पर कृपा होगी, यह विश्वास रखिए। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता और व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जय जय सीताराम।